Assalamualaikum. Good morning and good afternoon to all of you. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स हमको चाहिए है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए देखते हैं। आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कुछ इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन रीड कर लूं, उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करते हैं। The following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. कुछ क्वेश्चंस हमको टेबल के नीचे दिए हैं, वो दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो हमको वहां पर बताना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों के जो सॉल्यूशंस है वो इक्वल आते हैं या नहीं, वो हमको वहां पर फाइंड आउट करना है। तो इस टेबल के ऊपर से मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। देखिए जैसे कि इसके अंदर है उसी तरह से मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे पॉइंट्स को डिनोट किया है। जैसे कि पॉइंट ए -3 को डिनोट कर रहा है, पॉइंट बी जो है वो 5 को डिनोट कर रहा है, पॉइंट सी जो है वो 2 को डिनोट कर रहा है यहाँ पर भी, पॉइंट डी -7 को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, और पॉइंट ई 9 को डिनोट कर रहा है इधर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी। ठीक है, फर्स्ट है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है पिछले प्रैक्टिस सेट में, उसी मेथड से चल के हमको इसको भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। पहले सेगमेंट डीई को ले लेते हैं। सेगमेंट डीई, इसी को हम लिख सकते हैं लेंथ डीई। ठीक है, अब डी और ई के बीच में क्या लेंथ है वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डीई दिया है, लेकिन डी -7 है और ई +9 है, यानी कि पॉइंट ई जो है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई -डी। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। ठीक है, ई के ऊपर कौन सा पॉइंट है 9, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -7, सो हम उसको -7 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये 9 + 7 हो जाएगा। 9 + 7 कितना होता है 16। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। नाउ सेगमेंट एबी, सेगमेंट एबी को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ एबी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ए और बी देखिए, a -3 है और b 5 है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे b - a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3, 5 + 3 कितना होता है 8। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बता सकते हैं, देखिए ये 16 है और ये 8 है, यानी कि ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। दोनों अगर सेम आते थे तो हम कह सकते थे कि सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 segment DE is not congruent segment DE is not congruent to segment AB। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी है ये। आपने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व कर लिए हैं,
उसी तरह से हमको ये भी सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का क्वेश्चन दिया है, सेगमेंट बीसी और सेगमेंट एडी की हमको डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। पहले क्या है हमारे पास में है सेगमेंट बीसी। लिखेंगे हम लेंथ ऑफ बीसी इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखिए, पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों पॉजिटिव है, लेकिन पॉइंट बी का नंबर जो है वहां पर बड़ा है, पॉइंट बी जो है वो बड़ा है पॉइंट सी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी माइनस सी। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 2। सो ये कितना हो गया 5 माइनस 2 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। नाउ सेगमेंट एडी, सेगमेंट एडी को हम लिख सकते हैं लाइन एडी विच इज इक्वल टू, अब ए और डी के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए दोनों के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है, ए जो है वो बड़ा है, यानी कि -3 बड़ा है -7 से। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस डी। ठीक है, ए की वैल्यू है -3। ठीक है, माइनस मिडल में आएगा, उसके बाद में डी की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है, इस तरह से। सो -3 एज इट इज, ये माइनस प्लस हो गया और ये 7 एज इट इज। ठीक है, -3 + 7 कितना होगा 4। देखिए दोनों के बीच में माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़े नंबर का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या बता सकते हैं हम, सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। दोनों के आंसर्स अलग अलग है, इसलिए ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यहां पर लिखिए सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं अगला प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम में हमको देके रखा है सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेगमेंट BE, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ BE इज इक्वल टू, अब देखिए B और E दोनों के अंदर E वाला जो नंबर है वो बड़ा है, यानी कि 9 है और ये 5 है। तो हम इसको लिखेंगे E माइनस B इज इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस B की वैल्यू कितनी है 5 है। 9 माइनस 5 कितना हो जाता है 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। नाउ सेगमेंट AD, सेगमेंट AD को हम लिख सकते हैं लेंथ AD इज इक्वल टू, अब A और D में कौन सा नंबर बड़ा है, -3 बड़ा है एज कंपेयर टू -7। तो यहाँ पर लिखेंगे A माइनस D विच इज इक्वल टू, A की वैल्यू है -3 माइनस D की वैल्यू है -7। ठीक है, कितना हो जाएगा ये -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7। ठीक है, दोनों के बीच में माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब देखिए इसका भी आंसर 4 आया, इसका भी आंसर 4 आया, इसका मतलब सेगमेंट BE और सेगमेंट AD जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिखिए सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, फिर हम करते हैं उसको सॉल्व। क्या गिवन है? पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। इफ ए बी इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, मैं फिगर बना लेता हूं पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक सेगमेंट ए बी दिया हुआ है। ठीक है, एक सेगमेंट ए बी दिया है और पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट बताया है सेगमेंट ए बी का। सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो गए, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। ठीक है, और यहां पर हमको ए बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब 8, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 8। ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है? 8 यूनिट का। ठीक है, हमको यहां पर फाइंड आउट करना है ए एम। ए एम की लेंथ हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। सो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास में? पॉइंट एम is the midpoint of segment AB। ठीक है, सेगमेंट AB का M जो है वो मिड पॉइंट है। Therefore from फिगर पर से हम क्या बता सकते हैं? AM is equals to MB। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। AM और MB क्या है? सेम है। ठीक है, Therefore अब देखिए AB को हम कैसे लिख सकते हैं? ये AB पूरा एक सेगमेंट है, लेकिन वो दो पार्ट्स को मिलाकर बना है। कौन सा? AM प्लस MB। हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB। ठीक है, AM प्लस MB को मिला के पूरा क्या बना है? AB। ठीक है, अब हमारे पास में AB की वैल्यू है। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए AB इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो AB की वैल्यू कितनी है? 8 है। AM प्लस MB, अब देखिए AM प्लस MB, यहां पर मैं लिखता हूं AM प्लस, फिर से मैं लिखता हूं यहां पर AM। क्यों लिखा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पर से लिखा। AM और MB दोनों इक्वल है, तो मैं MB की जगह पर भी AM लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर 8 हो गया और ये हो गया AM प्लस AM 2AM। ठीक है, देयरफॉर ये वाले टर्म में इधर लिख लेता हूं। 2AM इज इक्वल्स टू 8, इसको इधर लिख दिया। AM इज इक्वल्स टू 8/2। ठीक है, ये 2 को इधर डिवाइड कर दिया 8 के नीचे। सो AM इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। 8/2 4 होता है। ठीक है, सो AM की वैल्यू कितना है हमारे पास में? 4। सो लेंथ ऑफ AM कितना हो गया? यहां पर लिख लीजिए आप। Therefore लेंथ AM इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए करते हैं अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। मैं रीड कर लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इफ CP इज इक्वल्स टू 2.5 फाइंड लेंथ ऑफ CD। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। एक सेगमेंट CD दिया है और बताया है कि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट CD का। उसमें हमको CP की वैल्यू दी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है 2.5। ठीक है, ये हमको दिया है 2.5 यहां से यहां तक। ठीक है, इतना डिस्टेंस हमको 2.5 दिया है। हमको पूरी लेंथ, पूरी सेगमेंट की जो है लेंथ को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन पॉइंट P is the midpoint
पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। ठीक है, पॉइंट P जो है वो सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है। देयरफॉर सेगमेंट CP is equals to segment is congruent to segment PD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। वी हैव लेंथ ऑफ CP is equals to 2.5। ठीक है, CP हमको दिया है 2.5, हमको फाइंड आउट करना है CD पूरा। ठीक है, नाउ अब देखिए CD, जो सेगमेंट CD है, सेगमेंट CD इज इक्वल्स टू, सेगमेंट CD जो है वो दो पार्ट्स को मिलाकर बना है। कौन से पार्ट्स को? सेगमेंट CP प्लस सेगमेंट PD। ठीक है, इन दो पार्ट्स को मिला के पूरा सेगमेंट CD बना है। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? देखिए, सेगमेंट CP की वैल्यू है हमारे पास में 2.5। ठीक है, अब सेगमेंट PD, अब देखिए सेगमेंट PD और सेगमेंट CP दोनों सेम है, तो एक इस तरह से इसको लिख लेंगे पहले, सेगमेंट CP प्लस सेगमेंट CP। ये मैंने कहां से लिखा? ये मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए, सेगमेंट CP और सेगमेंट PD दोनों भी इक्वल है, तो मैंने PD की जगह पे भी CP लिख दिया हूं। ठीक है, CP की वैल्यू है हमारे पास में 2.5 प्लस यहां पर भी कितना आ जाएगा 2.5, तो ये कितना हो गया 5। 2.5 प्लस 2.5 हो गया 5। देयरफॉर सेगमेंट CD कितना हो गया 5। सो इस तरह से हमको यहां पर इसको फाइंड आउट करना था। देयरफॉर यहां पर लिखिए लेंथ ऑफ CD इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इफ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। हमको सिर्फ क्या करना है? हमको सिर्फ सेगमेंट्स को कंपेयर करना है, किसी तरह का सॉल्यूशन कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BP इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के हमारे को सेगमेंट्स की डिस्टेंस दिए हैं, हमको सिर्फ डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा अंदाजे से बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊंगा तो बहुत छोटा डायग्राम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सो पहले AB बना लेते हैं। AB है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB गिवन है हमको ये 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में BP है, BP को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर ही है। इस तरह से BP दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है AP। AP जो है 3.4 है, तो उसको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा और 5 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा। ठीक है, इस तरह से A और P। ठीक है, ये है 3.4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से हम इस डिस्टेंस के ऊपर से देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट जो है हमारा बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद में कौन बड़ा है, AP बड़ा है, और उसके बाद में BP है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फिगर्स, ठीक है, ये तीनों भी फिगर्स, सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन, सेगमेंट AB किससे बड़ा है, सेगमेंट AP से, सेगमेंट AP, ठीक है, सेगमेंट AB सेगमेंट AP से बड़ा है, और सेगमेंट AP किससे बड़ा है, सेगमेंट BP से, सेगमेंट AP इज ग्रेटर देन सेगमेंट BP, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा हुआ, सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ AB, उससे छोटा हुआ सेगमेंट AP, और उससे छोटा हुआ सेगमेंट BP, ठीक है। ये तो हमने ग्रेटर देन के फॉर्म में लिखा। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, सेगमेंट BP इज स्मॉलर देन सेगमेंट AP, सेगमेंट BP जो है वो सेगमेंट AP से छोटा है, और सेगमेंट AP किससे छोटा है, सेगमेंट AB से, ठीक है। तो इन दो तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको लिखना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको आज का हमारा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।